मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और पीएम आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। खबरों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और संगठन में नियुक्तियों के साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच में आत्मनिर्भर एमपी को लेकर भी बातचीत की गई है। तो पीएम मोदी से मिले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। पीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और संगठन में नियुक्तियों पर चर्चा की गई है। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर भी बातचीत हुई है। तो करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई है और ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो पीएम मोदी से मिले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम आवास पर ही करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। तो पीएम आवास पर मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है? सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो बातचीत हुई है, विकास योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, उसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि सूत्रों का ये भी दावा है कि मध्य प्रदेश का जो एक तरह से अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट है उसके रीशफल को लेकर या फिर कहें उसमें कुछ एडजस्टमेंट लेकर भी चर्चा हुई है। 3 मुख्य पॉइंट अब तक जो निकल कर आए हैं ये कहे जा सकते हैं। अब इसमें देखना होगा कि आधिकारिक रूप से कोई और बड़ी जानकारी के साथ ये बताया जाता है कि कौन सा विषय है। 3 विषय मुख्य तौर पर कोविड-19 को लेकर कहा जा सकता है और इसके अलावा जो तमाम विकास योजनाएं हैं, जो सरकार का काम है, कामकाज है, वो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन का जो विषय होता है वो भी इसमें रखा गया। और इसके अलावा ये भी चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो प्रधानमंत्री से चर्चा की है उसमें कैबिनेट में कुछ माइनर जो फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। इस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। बिल्कुल विनोद, और जब तक अगर हम देखें इस तरह की जो मुलाकातें होती है, जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं विनोद, तो ज्यादातर ये मुलाकात जो है वो इस स्तर पर होती है कि प्रदेश स्तर पर पार्टी किस तरह से काम कर रही है और अभी बदलाव जो बड़ा लाना है उसमें क्या अंदर कोई भीतरघात, कोई भी अगर ऐसी खबरें आती हैं भीतरघात की तो उसे कैसे बैलेंस किया जाए, इसी स्तर पर बातचीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम ऐसे विषय होते हैं जो केंद्रीय आलाकमान और बीजेपी में भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री और बतौर कद अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो चर्चा होती है राजनीतिक विषयों पर भी होती है। उनके कद के अलावा जो बात की जाए तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन होता है और खास तौर से पार्टी के स्तर पर भी देखा जाए तो तमाम जो बड़े विषय होते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ जो पार्टी लेवल के होते हैं, वहाँ जेपी नड्डा, अमित शाह और 3 ही सबसे बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी ये तमाम जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाकर रखा जाता है। तो बहुत हद तक संभव है, जैसा आपने कहा कि जिस तरह से तमाम जो कैबिनेट को लेकर जो चर्चा है ये भी इस बैठक में अब तक बताई जा रही है। ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। तो और आपको बता दें कि मुलाकात जो है वो लगातार जो मुलाकात हुई है उसमें लगातार यही बातें बताई जा रही। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है चर्चा हुई है और साथ ही संभावित है हालांकि ये बातें कि क्या कुछ बात हो सकती है। विनोद, एक चीज और है, अभी संकट सबसे बड़ा ये है कि कोरोना वैक्सीन जल्दी आ जाए और कोरोना वैक्सीन को लेकर 3 कंपनीज जो हैं वो ये दावा कर रही है कि जल्द ही जो है हम सभी के बीच में ये वैक्सीन होगी। इसके लिए खुद भी जो है प्रधानमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश स्तर पर सरकार ये चाहती है कि पहले हमारे प्रदेश में आ जाए ताकि हम कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीन बांट सके। तो ऐसे में वितरण को लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो चर्चा होती है इस लेवल पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, तो वो काफी अहमियत रखती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी चर्चाएं शुरू होने लगी हैं और आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से प्रधानमंत्री ने दौरा किया और तमाम वैज्ञानिकों से बात की जो इस वैक्सीन को लेकर लगातार अपडेट लेने की कोशिश की। तो उसके बाद का विषय है, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन बनने से काम नहीं चलेगा। भारत जैसे बड़े देश में ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आखिरकार कौन सी वैक्सीन को अप्रूव करना और अप्रूव करने के साथ साथ ही किन राज्यों में कितनी डोज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये भी एक हरकुलस टास्क है। और उस हरकुलस टास्क के लिए
सरकारें जो कहें कि राज्य सरकारें हैं केंद्र के साथ लगातार संपर्क रहेंगी। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हो रही है, दोनों ही बहुत सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, तो विषय बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत विषयों पर चर्चा होती है। क्योंकि अगर जो बात की जाए सिर्फ जो संपर्क होता है, जो दिल्ली दौरा होता है, उसमें सरकारों के जो पूरा चयन है, उसके अलावा जो पार्टी के भी बड़े डिसीजंस होते हैं उस राज्य के जो बीजेपी है मध्य प्रदेश की, उससे रिलेटेड भी तमाम विषय चर्चा में रखे जा सकते हैं। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी देने के लिए।